आपको हमारे अनसुने कहानियां चैनल पर स्वागत है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी। मेरा नाम विजय है और मैं एक छोटे से शहर में टैक्सी ड्राइवर हूँ। यह काम मैंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चुना था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि यह काम मुझे ऐसी डरावनी घटनाओं से गुजरने का मौका देगा। यह कहानी उस रात की है जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रात के 12 बजे थे और मैं अपनी आखिरी सवारी की तलाश में था। शहर के बाहरी इलाके में, जहां सड़कें जंगल और खेतों के बीच से गुजरती थीं, एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। उसने काले रंग का कोट और टोपी पहनी हुई थी, जिससे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ हिलाकर मुझे रुकने का संकेत दिया। मैंने गाड़ी रोकी और उसने दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। बस चलो, मैं बताऊंगा कब रुकना है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने मीटर चालू किया और गाड़ी चलानी शुरू की। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैंने देखा कि हम एक बहुत ही सुनसान इलाके में पहुंच गए थे। चारों ओर सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। यहाँ रोक दो, उसने अचानक कहा। मैंने चारों ओर देखा। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। क्या तुम यहीं उतरोगे? मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, यही जगह है, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने मीटर देखा और कहा, 50 रुपए हुए। उसने अपने कोट की जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और मुझे देते हुए कहा, बाकी रख लो। मैंने पैसे लिए और उसे धन्यवाद कहा। वह गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे पेड़ों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह गायब होने लगा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने सोचा, शायद यह आदमी कुछ छिपा रहा है। जैसे ही वह पेड़ों में गायब हो गया, मैंने गाड़ी चालू की। तभी एक तेज चीख सुनाई दी, जो इतनी भयावह थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह चीख उस दिशा से आई थी जहां वह आदमी गया था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए, तभी एक और चीख सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। मैंने साइड मिरर में देखा और पाया कि वह आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था और वह खून से लथपथ था। उसके हाथ में चाकू था। वह चीखते हुए कह रहा था, रुको, रुको, मुझे बचाओ। मेरे मन में उसे मदद करने का ख्याल आया, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके पीछे एक काला साया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया बहुत बड़ा और भयानक था, जो इतनी तेजी से हिल रहा था कि मानो हवा में उड़ रहा हो। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। वह साया उसके ऊपर छा गया और उसने उसे पकड़ लिया। मैं यह सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह आदमी चीखता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और वहां से तेजी से निकल गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं सोच रहा था कि मैंने क्या देखा। मैं शहर पहुंचने तक गाड़ी नहीं रोकी। शहर पहुंचकर मैंने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी और बाहर आकर गहरी सांस ली। उस रात की घटना ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मैंने सोचा कि मुझे पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए। मैंने पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। अगले दिन पुलिस ने मुझे बुलाया और पूछताछ की। मैंने उन्हें हर छोटी से छोटी बात बताई। पुलिस ने उस इलाके की जांच की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कोई खून के निशान नहीं, कोई संघर्ष के संकेत नहीं। मेरे लिए यह सब बहुत अजीब था। मैंने उस आदमी के बारे में सोचा, जिसने मुझे अपनी आखिरी सवारी के लिए भुगतान किया।
वह कौन था? उसने ऐसा क्यों किया? और वह काला साया क्या था? इन सवालों का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन वह रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मैंने उस रात टैक्सी चलाना छोड़ दिया और एक नई नौकरी ढूंढने का फैसला किया। उस रात की घटना ने मुझे गहराई से प्रभावित किया था। मुझे समझ में आया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी